के लोग तो कहते थे विश्व गुरु बनाएंगे देश को, यही तो बनाए हैं 10 से 11 साल से। कमाए क्या? किसी का दरवाजा बार बार कोई जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ता नहीं, घट जाता है। ये जो नया भारत में क्या है, परेशानी है, गरीबी है, तकलीफ है, बीमारी है, आजारी है, इलाज नहीं है। अपना हक अधिकार लेने के लिए इससे ये भ्रमित करना चाहते हैं। एजुकेशन टैक्स ठोक दिया 18%, कापी कलम किताब पर 18 से 24% और दवा पर 18 से 24% कहाँ से विकास है, कहाँ से नया भारत है, कहाँ से उन्नति है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार डोनाल्ड ट्रंप बार बार मोदी जी के ऊपर एहसान बता रहे हैं। बार बार वो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में उन्होंने सीज़ फायर करवाया, उन्होंने युद्ध रुकवाया। लगातार मोदी जी को इस तरह के ताने मिल रहे हैं, लेकिन मोदी जी ट्रंप की बात मान क्यों लेते हैं? बड़ा सवाल तो इस बात पे उठता है कि मोदी जी ट्रंप की बात मानते क्यों हैं, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। कल भी एक वीडियो वायरल हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने समझौता कराया, व्यापार को लेकर समझौता कराया। सर, कैसे देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस तरह के इंसल्टिंग वाले बयान देते हैं। एक तरफ वो पाकिस्तान आर्मी चीफ के मुनीर के साथ लंच करते हैं और दूसरी तरफ मोदी जी को बुलाते तक नहीं है और इस तरह की बात बोलते हैं कि हमने नहीं। इस चीज़ पे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वयं विचार करना चाहिए कि वो बार बार ट्रंप को अपना मित्र कहते हैं। और आपको याद होगा कि इसके पिछले चुनाव में जब ट्रंप हार गए थे तो वो उनका प्रचार करने गए थे वहाँ, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाए थे। और इस बार जब से ट्रंप की सरकार आई है वो पूरी तरह से भारत के खिलाफ एक भी उनका ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो हमारे देश के प्रति पॉजिटिव हो। लगातार वो बयान दे रहे हैं। छठी बार उनका बयान आ गया कि हमने समझौता कराया, सब कुछ किया। हमारे प्रधानमंत्री को, इतना बड़ा हमारा देश है, पूरा देश उनके साथ खड़ा था, पूरी पार्टियां सब कुछ खड़ी थी। एक लाइन उनको ज़रूर इसका खंडन करना चाहिए कि नहीं, हमारा ये आंतरिक मामला है, हम सब कुछ निर्णय लेने में सक्षम हैं। हम किसी के कहने से, किसी के दबाव में या किस व्यापार की वो धमकी दे रहे हैं। हमारा इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग हैं। जिस दिन हम अपने पे आएंगे, हम उनके प्रोडक्ट का बाइकाट कर देंगे तो उनके लिए बड़ा बाजार ख़त्म हो जाएगा, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो हो। धीरे धीरे हम सक्षम हो रहे हैं, तमाम बड़ी से बड़ी चीज़ हम प्रोडक्ट करने लगे हैं। हमारे डिफेंस सेक्टर में भी ठीक ठाक हमारी उपलब्धि हो रही है। तो कहीं से दबाव मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब क्यों मान रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, नीचे के लोग, विदेश मंत्री भी चुप हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे करनी चाहिए वो कर नहीं रहा है। तो ये दुविधा की स्थिति है। देश वाकई में इससे असहज महसूस कर रहा है। सर, एक तरफ जितने भी जो बीजेपी के भक्त टाइप लोग हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और होना भी चाहिए, आतंकी देश है, सीज़ फायर करवा देते हैं। उस पर भी जो विपक्षी दल है वो सवाल उठाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्यों हैं? जब वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बुलाकर अपने साथ लंच करवा रहे, तब कौन सी ऐसी मजबूरी है जो उनके साथ? डोनाल्ड ट्रंप इस समय खुद झूठ की नाव पे सवार हैं। उन्हें खुद इस समय नहीं एहसास है कि वो क्या बोल रहे हैं, किसके साथ क्या बोल रहे हैं। कल मुनीर के साथ उन्होंने लंच किया और वहाँ से उनके साथ लंच करके आ रहे हैं जो हमारे देश के खिलाफ सीधी साजिश कर रहा है। और उनका कहना मानते हैं। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप आके बयान दे रहे हैं कि हमने मोदी जी को इनवाइट किया, कनाडा से आप हमारे यहाँ आ जाइए, वहाँ से होते हुए। तो ट्रंप को खुद ही होश इस समय नहीं है। वो खुद अपने ताने बाने में अब उलझ चुके हैं। और जिस बिजनेसमैन को लेके दुनिया, देश नहीं, वैश्विक स्तर पे राजनीति इस गिरावट पे आ गई है कि जब से बिजनेसमैन, चाहे हमारे यहाँ बिजनेसमैन राजनीति में दखल दिए, चुनाव में आए और आज तक उनका दखल चल रहा है, वही स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की रही। वो लेके आए और आज ये स्थिति हो गई कि दोनों भाई मदद के लिए उनकी गाड़ी तक खरीदे, प्रचार किए, सारा चीज़ सब कुछ किए, और आज वही उनका साथी उनसे अलग हटके दूसरा राष्ट्रपति बनाने की बात कर रहा है। तो ट्रंप खुद अपने झूठ में फंस चुके हैं।
मोदी जी बड़े मजबूर नजर आ रहे हैं सबके बीच में, क्या कहना चाहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप बार बार उनको क्यों कह देते हैं? या तो कहते हैं विदेशों में डंका बज रहा है, एक तस्वीर वायरल होती है उसमें भी मोदी जी पीछे नजर आते हैं, और दूसरी तरफ उनको लंच पे नहीं बुलाया जाता। इतनी बेइज्जती जिल्लत क्यों सह रहे हैं मोदी जी? तो इनके लोग तो कहते थे विश्व गुरु बनाएंगे देश को, यही तो बनाए हैं 10-11 साल से। कमाए क्या? किसी का दरवाज़ा बार बार कोई जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ता नहीं, घट जाता है। ये जो बार बार ये जा के उसके उनके बेटी से, उनके वाइफ से मिले, या जो उनके घर वालों से मिले, फैमिली से जो बार बार मिल रहे थे, वो ट्रंप वो निकाल अपने अंदर से गर्मी निकाल ला कि क्यों बार बार मिल रहा था हमारी फैमिली से। अब मोदी जी जाने हैं, वो जानेंगे लोग। अब क्या है दोनों परिवार में लड़ाई क्या मची हुआ? हमारे देश में लड़ाई मचा हुआ। आखिर देश में तो कहते हैं बड़ी शांति है, हाँ। सुनिए, एक छोटा सा बच्चा से पूछेंगे ना 5 रुपये अधिक कि 7 रुपये अधिक है, आप कह देंगे कि 50 रुपये अधिक कि 120 रुपये अधिक है, तो कहेगा 120 रुपये अधिक है, 50 रुपया कम है। आखिर जब हम 120 बिलियन डॉलर का हम जब व्यापार करते हैं, 50 बिलियन डॉलर हमसे सामान लेता है, और जब पाकिस्तान ही 7 मिलियन को उससे लेता, 5 मिलियन एक खरीदता है, तो हमारे पक्ष में खड़ा होना चाहिए, उसके पक्ष में नहीं हुए। कभी अमेरिका भारत का साथ नहीं दिया। इस घमंड में लोग इनके अनुभक्त न रहें, और न देंगे साथ लोग। और जब भी राजनीति, आखिर क्यों बार बार आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री? ये देश की बात नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सबके प्रधानमंत्री, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके गरिमा पर सवाल उठ रहे हैं। ये आम जनता हो चाहे किसान, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेवार हम ही लोग हैं कि हमने बैठाया ये बार बार जो इन्होंने गलती किया, और कोई जिम्मेवार ना, वो नहीं जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री जिम्मेवार नहीं, जिम्मेवार हम हैं, पिछड़े दलित मुसलमान हैं, कि जो हमें बहकावे में आ गए और हमें बेइज्जत होना पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होना पड़ा। आखिर क्यों? इसका जवाब देंगे लोग, क्यों नहीं दे रहे हैं? जब ये तानाशाही लोग चलाएंगे। तो ये बताइए, जब इतनी महंगाई, बेरोजगारी है, इतने सारे इश्यूज हैं, तो फिर क्यों बीजेपी? देखिए, इसको दबाना है। महंगाई से कोई मतलब महंगाई लाना नहीं है। ये जब पूछेंगे महंगाई पे तो कहेंगे 3 किलो चावल 2 किलो गेहूँ। शिक्षा पूछेंगे कहेंगे शौचालय हमने दे दिया। ये कहते हैं 3 किलो चावल खाइए, 2 किलो गेहूँ खाइए, या सुबह शाम शौचालय जाइए। ये जानते हैं कि शिक्षा, सुनिए मैडम, हंसिए मत, ये शिक्षा पे शिक्षित होंगे तो कल शौचालय में नहीं बैठेंगे सुबह शाम, सचिवालय दिल्ली और लखनऊ पहुँच के कॉलर पकड़ लेंगे सचिव का, अपना हक अधिकार लेने के लिए। इससे ये भ्रमित करना चाहते हैं। एजुकेशन टैक्स ठोक दिया 18%, कापी कलम किताब पर 18 से 24%, और दवा पर 18 से 24% टैक्स। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हम लोग पहने हुए दिख रहे हैं, सब पे 18 से 24% जीएसटी। बाकी सुनिए मैडम, हीरा चांदी सोना खरीदते हैं तो हीरा पर क्या परसेंट? 2%, चांदी पर 5%, और सोना पर 3.5%। कहता है सरकार की काजू किस्म का अखरोट खाओ ना, 5 से 7% जीएसटी देना। बाकी दाल, चना, नमक, आटा खरीदते हो तो 18 से 24% जीएसटी देना पड़ेगा। आखिर मैं पूछना चाहता, गरीब शोषित वंचित, ये देश किसानों का है। किसान 80% वास करता है, ये देश की आबादी 80% गांव का है। तो मोदी जी तो किसानों को खालिस्तानी कहते हैं। कहाँ किसान? वही तो किसान भाई समझ नहीं पाते हैं। वो कहते भाई 2000 हमके दे वाला। तो क्या जिस अच्छे दिन की मोदी जी ने बात कही थी, ये वही अच्छे दिन है क्या? हमको वो पुराने वाले दिन मिल जाए तो हमको लगता है कि वो अच्छे दिन है। जो पुराने दिन थे वो दिन मिल जाए हमको। हम तो इस इंतजार में है कि पुराने दिन कब आएंगे। अच्छे नया भारत में क्या है? परेशानी है, गरीबी है, तकलीफ है, बीमारी है, आजारी है, इलाज नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, बच्चे एजेड हुए जा रहे, नौकरी नहीं है। ये तो कह रहे सब कुछ बड़ा चंगा है। अरे भाई आप देखिए, बच्चा जो एजुकेशन ले रहा हो, जिसने एजुकेशन लोन लिया, उसने 3 लाख लोन लिया, बढ़ के इंजीनियर बना, वो लोन हो गया 11-12 लाख रुपया, नौकरी उसको अभी तक नहीं मिली है। बैंक वाले कह रहे हम तुमको जेल भेज देंगे। कहाँ से विकास है? कहाँ से नया भारत है? कहाँ से उन्नति है? आप एक कहीं तो बताइए। चलिए 50 किस्से बैंक बताते हैं कि लोग बच्चे सुसाइड करें, अब कहते हैं डिजर्व नहीं करते हो। अरे भाई, जब नौकरी निकालोगे, जब एग्जाम देगा, तभी तो पता चलेगा कि डिजर्व करता है कि नहीं करता है। तो जिस दिन ये 5 किलो 2 किलो राशन बंद हो जाएगा, जिस दिन खुद कमा के खाने वाला हो जाएगा, तब आत्मनिर्भर देश हो जाएगा, उस दिन मैं समझूंगा कि विकास हुआ है।
लोग कह रहे हैं भाई अच्छे दिन पे बड़ा गुस्सा है, कह रहे हैं हमें पुराने दिन चाहिए। पुराना तो आने से रहा, जब नए में आना है तो नए के हिसाब से चलना है। ठीक है, पुराने में तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अपने दम पे तो करना ही करना। क्या कर दिया, क्या कर दिया? कर क्या दिया? अपना करेंगे तो तभी तो अच्छा दिन आएगा। नहीं, जो सरकार ने वादे किए क्या वो पूरे किए? देखिए, मैं तो आपको बताना चाहूँगा, सरकार ने जो किया, कई जगह नीतियाँ अच्छी की, कई जगह नीतियाँ बिल्कुल गलत चली। आज केंद्र सरकार कहती है, राज्य सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, मैं किसी विषय पे लेके नहीं जाऊँ, मैं अपनी बेटी पे आ रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी को पीछे कई बार ही आना, मुख्यमंत्री भवन पे गया, आपके यहाँ ना जनता, जहाँ जनता दरबार लगता है वहाँ मुख्यमंत्री गया, समक्ष गया, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई एज इट ऐसे नहीं है। मेरी बेटी बाहर पढ़ती है, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब में आम बंदा कितना एडवांस लेगा? मैनेजर कहेगा, हाथ जोड़ेगा, मालिक के पास जाएगा तो मालिक भी कहेगा भैया पिछला हिसाब करो, आप जाओ। ठीक है, मेरी बेटी जालंधर में पढ़ रही है, NIT जालंधर से टेक्सटाइल से कर रही है। मुझे सेमेस्टर के लिए फ़ीस के लिए पैसे चाहिए। मैंने एक हफ्ता फेसबुक पे माननीय मुख्यमंत्री जी को फेसबुक पे एक मैसेज भेजा कि मैं एक कमज़ोर वर्ग से हूँ जो सामान्य है, जो कि आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं है। और आप लोग के माध्यम से कई तो आना नेता चेत जाते, कई तो आज भी बेहोशी की भी हालत में बैठे हुए हैं। तो अब मैं इसके लिए क्या कहूँ? आप मेरी बेटी के लिए क्या माँ की नहीं, मुख्यमंत्री जी के पास ये संदेश जाए, मेरी बेटी वहाँ पर पढ़ रही है, जो सेमेस्टर इस महीने देना है मेरे को, मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया। मेरी सेमेस्टर 1 लाख रुपए जाता है, तो क्या इसके माध्यम से मेरा हेल्प हो जाती? मैं अरुण मल्होत्रा बोल रहा हूँ, मेरी सब साफ सुथरी आवाज़ है कि मुख्यमंत्री जी सुने इस चीज़ को। देखिए, मुख्यमंत्री जी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से लोगों को, जनता को यही कह के ठगा जा रहा है कि सरकार इनके लिए करो। हाँ जी, बोलिए। आए दिन ये होता है, आज निर्माण पुल का हो रहा है, कई जने तो घपलेबाज बीच में बैठे हुए हैं। जो बंदे को चाहिए रोजगार, जिस बंदे को एक्चुअल जो चीज़ों की ज़रूरत है, वो तो मिल ही नहीं पा रही हैं। कैसे देंगे? क्योंकि बिचौलिए ही अपना हाथ साफ कर रहे हैं, तो हम और आप गरीब तो बेकार हैं। ये भी मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। देखिए, आम जनता कितनी त्रस्त है, सबके चेहरे आप देख रहे हैं और सब अपनी गुहार लगाकर खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार पिछले कई सालों से लोगों को सिर्फ 5 किलो राशन पर निर्भर करके रखे हुए है, एक लॉलीपॉप देकर लोगों को लगाए हुए है। कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। सवाल किया जाता है तो राशन दिया जाता है। राशन कोई हल नहीं है, नौकरी, जॉब सब गायब है। एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, उसका कितना बुरा हाल है ये आप सब जानते हैं। फिलहाल इसी तरह के अपडेट के लिए देखते रहे 4 PM। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।